जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी हमारी एमपीएसआई की सीरीज चल रही है जिसमें हम एमपीएसआई के एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो आज उसका लास्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम क्या करने वाले, गुप्ता एज को करने वाले। तो फटाफट जिसने नहीं देखा वो देख ले जाके, पुराने वाले वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आप देखते जाए। चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए और आंसर भी साथ में करिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड्स में से निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कार्य गुप्ता काल का नहीं है? तो मृच्छितिका ये गुप्ता काल का नहीं है। ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रीजन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहिन विजिटेड इंडिया। किस गुप्ता सम्राट में शासन काल में चीन यात्री फाहिन भारत आए थे? तो सभी को पता है कुमार गुप्त के टाइम पे वो भारत आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 और समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 2 को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क। निम्नलिखित में से साहित्य कृत के विचार करें। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। विच ऑफ दीज वेयर वर्क ऑफ कालिदास। कुमार संभावा, मुद्रा राक्षस तो नहीं है, मुद्रा राक्षस कालिदास का वर्क नहीं है। रघुवंशम ऋतु शर्मन, ठीक है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा अपना 134 सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। During a region of which of the following dynasty did कालिदास फ्लरिश। कालिदास किस शासन काल में कालिदास उत्कृष्ट हुए? तो गुप्ता पीरियड में कालिदास का हमें सबसे ज्यादा चर्चा देखने को मिलती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिटेड इंडिया। किस शताब्दी में प्रसिद्ध चाइनी यात्री फाहिन भारत आए थे? तो यह कौन सी सेंचुरी में आए थे? 5th सेंचुरी में आए थे। किस सेंचुरी में आए थे? 5वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। क्लियर है ये वाली बात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रही गुप्ता पीरियड की? आप सभी को पता है संस्कृत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। इस चीज को मत भूलिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रही? संस्कृत रही है। आर्यभट्ट एंड वराहमिर बिलोंग टू द विच एज। आर्यभट्ट और वराहमिर किस एज को बिलोंग करते? गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते। जैसे कि जब हम उनका हम लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं तो हम आर्यभट्ट के बारे में भी पढ़ा करते, जिसमें हम सूर्य सिद्धांत को देखते हैं। सूर्य सिद्धांत को देखते हैं जो कि आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। इन द कोर्टयार्ड ऑफ उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली स्टैंड ऑफ द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी। मेहरौली आयरन पिलर की बात कर रही है, चंद्रा नाम से, हमें वहां चंद्र नाम ही मिला है, इसलिए इसको गुप्ता डायनेस्टी से चंद्रगुप्त 2 से जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, किससे जोड़ा गया है? चंद्रगुप्त 2 से जोड़ा गया है। सुधर का मृच्छकतम इज आ ड्रामा। सुधर्क की कौन सी किताब है भाई? ड्रामा किताब है। ध्यान रखना क्या है? ड्रामा किताब है। Who was the founder of गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? देखो सही आंसर तो श्रीगुप्त रहेगा। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर, पर असली फाउंडेशन हमें कब देखने को मिलती है? चंद्रगुप्त से देखने मिलती है। ठीक है, श्रीगुप्त आप इधर ऑप्शन में है तो श्रीगुप्त के साथ जाएंगे। बाकी कई जगह चंद्रगुप्त 1 भी आपको सही ऑप्शन में दे रखा है। द प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे एसोसिएटेड है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति? तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखाई किसने करी है? तो सूर्यसेन ने करी है। याद रखना, सूर्यसेन ने करी है। इस चीज को याद रखिएगा। साथ साथ इसमें हमें 3 लोगों के नोट देखने को मिलता है, एक तो अशोक का, एक समुद्रगुप्त और एक जहांगीर का। इस चीज को याद रखिएगा। ये सारे नोट हमें देखने को प्राप्त होते हैं कहाँ? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में।
ये वैसे ओरिजिनल अशोकन इंस्क्रिप्शन है, पर इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाय, हर्षवर्धना किसके द्वारा हराया गया था? पुलाकेशन टू। किसके द्वारा? पुलाकेशन टू के द्वारा इनको हराया गया था। और इसके बाद पुलाकेशन टू ने परम भट्टकारा की उपाधि रखी थी, परम भट्टकारा की। और इस युद्ध के बाद हर्षा और पुलाकेशन टू के बीच में जो टेरिटरी हो गई थी, वो बॉर्डर क्या हो गई थी? नर्मदा रिवर हो गई थी। क्या हो गई थी? नर्मदा रिवर हो गई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी आप सभी। The rock temple of Mahabalipuram were built under the patronage of पल्लवा किंग्स। आंसर क्या है भाई? पल्लवास। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम महेंद्र वर्मन, याद रखिएगा, महाबलीपुरम महेंद्र वर्मन। हु रोट हर्षचरिता, हर्षचरिता किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी। किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरिता। ध्यान रखिएगा, यहां गलती मत कर दीजिएगा। हर्षचरिता किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन कन्वेक्ट द प्रयाग असेंबली, ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ओनली, ये वर्ड एक्सट्रीम हो गया, ये गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके साथ में जाऊंगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सिर्फ महायान नहीं, सारे धर्मों के लिए था ये, ठीक है। पर्टिकुलर पॉपुलराइज महायान को ही करना था, पर ये सारे धर्म के लिए था, इसमें सारे धर्मों के धर्म गुरु आके चर्चा किया करते थे। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वॉस, पोस्ट गुप्ता एरा में कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फेमस हुई थी? तो नालंदा। कौन सी यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमार गुप्त के द्वारा खोली गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन द बुद्धिज्म। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्पेशल सेंटर क्या रहा? विशेष रूप से किस क्षेत्र के? एक महान अध्ययन केंद्र था, बुद्धिज्म का था। हु those अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसका आंसर आप सभी को पता है, समुद्रगुप्त के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। बैटल ऑफ एक तो इसको क्या बोला गया? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है, ठीक है। बैटल ऑफ 100 किंग्स बोला गया है, बैटल ऑफ 100 किंग्स भी इसमें बोला गया इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुप्ताज आर नॉट ट्रू, इन्होंने मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में हिस्से में शासन किया, ये तो सही है, तो गलत हो गया। किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, राजतंत्र वंशागत था और गद्दी हमेशा सबसे बड़े पुत्र को मिलती थी, ये भी सही है, तो गलत हो गया। द जुडिशियल सिस्टम डेवलप, न्याय व्यवस्था पहले से कहीं अधिक विकसित थी, नहीं, ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा। हमें ये मौजूद नहीं था गुप्ता में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा था। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन पीरियड वॉज, हर्षा के टाइम पे कौन आया था? तो आप सभी को पता है, ह्यून सांग भारत आया था। क्यों आया था? कोड ऑफ कंडक्ट बुद्धिज्म के सीखने आया था। द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वॉज द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड द राइटर वॉज, आखिरी बुद्धिस्ट ग्रेट संस्कृत बुद्धिस्ट किंग हु वॉज, तो आखिरी बुद्धिस्ट किंग कौन रहे? कनिष्क रहे, पर मेरे हिसाब से कनिष्क के बाद कनिष्क रहे। वैसे पाला डायनेस्टी वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ बुद्धिज्म इन बंगाल, इस चीज को भी आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। पाल डायनेस्टी जो थी वो लास्ट डायनेस्टी थी बुद्धिज्म की, कहाँ पे? बंगाल में। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बार कमेंट कर दो, कमेंट करके बता देना।
द गुप्ता शाखा वॉज फाउंडेड बाय, गुप्ता शाखा किसके द्वारा फाउंड किया गया था? गुप्ता शाख की संस्थापक कौन है? तो गुप्ता शाख तो कुमारगुप्त। कौन है भाई? कुमारगुप्त है। शाख, गुप्ता शाख, हाँ कुमारगुप्त, वॉज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त। हु वॉज द इंडियन नेपोलियन बिकॉज ऑफ दिस विक्ट्री, किस उसकी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भैया इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त, सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है। इसका आंसर अपडेट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। आंसर क्या है इसका? चंद्रगुप्त फर्स्ट है। गुप्ता शाखा किसके द्वारा फाउंडेड की गई है? चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। व्हाट वॉज चंद्रगुप्त टू ऑल्सो नोन ऑस, अभी बताया था चंद्रगुप्त टू को एक नाम से और जाना जाता था, विक्रमादित्य। किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य नाम से भी इनको जाना जाता था, जो कि विक्रम एरा के फाउंडर भी माने गए। विक्रम एरा। अब ऐसे टोटल 78 राजा हुए भारत में जितने खुद को विक्रमादित्य बोला है, बल्कि एक्चुअल वो कोई मल्लव शासक थे, मल्लव शासक रहे, जो कि विक्रम एरा के फाउंडर है। अब हमें ये कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो मेंस की, तब आता है ये वाला कंट्रोवर्सी वाला पार्ट। एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप ऑन द नर्मदा रिवर, किसने सम्राट हर्ष को दक्षिण की ओर अभियान नर्मदा नदी पर किसने रोका था? अभी आप सभी को पता है पुलकेशन टू ने रोका था। किसने? पुलकेशन टू ने रोका था। किसने रोका था? पुलकेशन टू ने रोका था उन्हें, ठीक है। और परम भट्टकारा की उपाधि भी ले ली थी। पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में रहा करते थे कालिदास? तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में रहा करते थे। कौन? कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में रहा करते थे। कौन? कालिदास। हु वॉज फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर, सबसे पहले गुप्ता रूलर कौन है? सबसे पहला ज्ञात गुप्ता शासक कौन था? तो आप सभी को अभी बताया था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त वन, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी चालू हुई है, याद रखिएगा। ऐसे टाइटल रखिए, राजा, महाराजा, फिर महाराजाधिराज, सम्राट, फिर चक्रवर्ती, ये टाइटल वगैरह हमने यूज होते देखे। तो घटोत्कच और श्रीगुप्त ने कौन सा टाइटल यूज किया? महाराजा का। और राजाधिराज का टाइटल किसने यूज किया? चंद्रगुप्त वन ने यूज किया। किसने यूज किया? चंद्रगुप्त वन ने यूज किया है। टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बाय हर्षवर्धना, हर्षवर्धना के द्वारा दो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कराई जाती थी। तो आप सभी को पता है कौन कौन सी थी वो? एक तो कन्नौज कॉन्फ्रेंस और एक प्रयाग कॉन्फ्रेंस। कौन सी? कन्नौज कॉन्फ्रेंस और प्रयाग कॉन्फ्रेंस, ये हमने पढ़ा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंपोज्ड बाय द हर्षवर्धन, किसके द्वारा हर्षवर्धन नहीं लिखी गई है? तो नागनंदा किसके द्वारा नहीं लिखी गई? हर्षा के द्वारा। ये तीनों हर्षा के द्वारा लिखी गई है। अब राजा है तो कह सकते हैं, अगर आपको ये जानना है किसने लिखी है, तो आप बिल्कुल जाइए इंदौर डिफेंस एकेडमी की प्लेलिस्ट पे जाइए, जहां आपको क्या देखने को मिलेगी? एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। एक बार वो सीरीज क्या है, सीरीज पूरी फॉलो करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा काय का? हिस्ट्री का, जिससे आपको हिस्ट्री याद रखने में बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी और मज़ा भी आएगा, नई नई चीज़ें आपको उसमें जानने को भी मिलेगी। सभी को क्लियर हो रही है मेरी बातें कि नहीं हो रही है?
Who of the following Gupta kings granted permission to Meghvarman, the ruler of Sri Lanka, to build a Buddhist temple at Gaya? निम्नलिखित में से गुप्ता शासक ने किसने श्रीलंका शासक मेघवर्मन को एक बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दी थी? सही आंसर है चंद्रगुप्त टू। कौन है भाई? चंद्रगुप्त टू सही आंसर है। समुद्रगुप्त हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियंस। किसके द्वारा दिया गया? तो A.V. स्मिथ के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन किसके द्वारा बोला गया है? समुद्रगुप्त के द्वारा बोला गया है। क्लियर है ये वाली बात सभी को? विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तुम सभी को पता है कौन है भाई? समुद्रगुप्त है। कौन? गुप्ता किंग, जिसे हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज दिनार। याद रखना, किस नाम से जाने जाते थे? दिनार नाम से जाने जाते थे। दिनार नाम से जाने जाते थे क्या? मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा। देखा, रुपयक। रुपयक क्या सिल्वर कॉइन हो गए आपके? देखा, मैंने तुम्हें क्या बोल दिया, तुम भी यकीन कर गए। दिनार कौन से हो गए? गोल्ड कॉइन हो गए। क्या हो गए? दिनार क्या होगा? गोल्ड कॉइन होगा। ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ गलती मत करना। गोल्ड कॉइन क्या होगा आपके? दिनार। और रुपयक क्या हो गया आपके? सिल्वर कॉइन हो गए। क्लियर हुई ये वाली बात आप सभी को? समतान ये सब ऋग्वैदिक पीरियड से चले आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है। यहां से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे क्या करें, कवर करते रहे, है ना, फटाफट, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना जाए। द 6th डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, सांख्य, योग, न्याय, वशिक, मिनिमास, वेदांत बिकम अ फुल आर्टिकुलेट ड्यूरिंग द भारत दर्शन के 6 प्रमुख शाखा सांख्य, योग, न्याय, विशेष, मीमांस, वेदांत पूरी तरह से गुप्ता काल में विकसित हुए थे अब ये देखो गुप्ता काल, तो गुप्ता एज में ये पूरी तरीके से विकसित हुए थे। ठीक है, अब इसमें आंसर ही गिवन है तो ज्यादा ठीक है, गुप्ता पीरियड से भी ये विकसित हो गए थे। तो आप सभी को अभी तक देखो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डिमांड हो, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, समझनी है, टाइम बहुत है, अगर आपको कोर्स परचेज भी करना हो तो एक बार इंदौर डिफेंस एकेडमी में कांटेक्ट करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।